देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया कि अब बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फुल स्टॉप आफ्टर 8 seconds a stone is released from the balloon full stop find the time taken by the stone to reach the ground। आपको बताना है कि जब हम उससे बैलून से स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो वो स्टोन ग्राउंड पे आने में कितना समय लगाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में तुमको बताया था। और जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि हमको बैलून का हाइट दिया था और बैलून का वेलोसिटी भी दिया था जब हमने स्टोन को ड्रॉप किया था। लेकिन उसके इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो सिचुएशन कैसा बन रहा है, पहले तो जब भी तुमको क्वेश्चन मिले तो अगर डायग्राम बन रहा हो तो डायग्राम ड्रॉ करो, तुम्हारा 30% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, मान लो ये था बैलून और ये ग्राउंड से राइज करना स्टार्ट किया है। और राइज करना स्टार्ट किया है मतलब इसका स्टार्टिंग का वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो आपका है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस बैलून में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, तभी वो राइज करेगा। तो ये आपका हो जाएगा ए इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बोला क्या है कि हमने 8 सेकंड बाद इस बैलून से एक स्टोन को ड्रॉप किया है। तो कैसा यहाँ बनने वाला है सिचुएशन कि 8 सेकंड बाद ये बैलून मेरा कहीं कुछ इधर हाइट पे होगा। देखो ये 8 सेकंड बाद बैलून मेरा कहीं इतना हाइट पे होगा और उसको मैंने मान लिया है एच कि यहाँ पे मेरा बैलून था आफ्टर 8 सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि हमने 8 सेकंड बाद ही उस स्टोन को ड्रॉप किया है। और आफ्टर 8 सेकंड इस बैलून का कुछ वेलोसिटी भी होगा, कुछ उसका वेलोसिटी भी होगा, हमको वो नहीं पता है। तो पहले आपको फाइंड करना होगा ये हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ द बैलून। क्योंकि जब आप स्टोन को ड्रॉप करोगे तो स्टोन जो हाइट फॉल कर रहा है वो है इक्वल टू द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। और स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बैलून एट दैट टाइम। तो आपको v और h फाइंड करना होगा, तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो टू फाइंड h यूज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो एस है वहां पे हम लिख देंगे एच, वो हाइट जा रहा था ऊपर तो मैंने उसको ले लिया प्लस में। यू तो हो जाएगा जीरो प्लस हाफ ए कितना दिया हुआ है 1.25 और समय था आपका 8 तो 8 का होल स्क्वायर आपका आएगा 1/2 इंटू 1.25 इंटू 64। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये शायद 40 मीटर आएगा। एक बार चेक करो तो, हाँ 40 ही आएगा। तो ये तुम्हारा आएगा 40 मीटर। 40 मीटर। सो जब हमने स्टोन को ड्रॉप किया है उस समय बैलून का हाइट ग्राउंड से 40 मीटर था। अब देखो सिचुएशन फॉर स्टोन, तो ये रहा मेरा स्टोन, दिस इज स्टोन। अब हमने उसको बैलून से ड्रॉप किया है। तो हमने तुमको क्या बताया था कि जब आप किसी चीज को किसी मूविंग बॉडी से ड्रॉप करते हो तो उस मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी होता है उससे ड्रॉपिंग वाले बॉडी का जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो उसका भी वेलोसिटी उतना ही हो जाता है। मतलब कि इस स्टोन का भी जो वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी वो आपका हो जाएगा इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बैलून एट दैट टाइम। तो आपको v फाइंड करना होगा। टू फाइंड v यूज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमको बैलून का u दिया, u तो पता ही है जीरो, a दिया है और t हमको पता है। तो u आपका हो जाएगा जीरो, a कितना था 1.25 ना, एंड इंटू t था 8, तो आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम उस स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो उस समय बैलून का वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस स्टोन का भी वेलोसिटी उतना ही होगा 10 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब हमसे सवाल क्या पूछा था कि ये स्टोन कितने समय बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया कि थ्रोइंग अ बॉल या फिर स्टोन फ्रॉम अ टावर। तो जैसे मान लीजिए कि ये हाइट कितना था, हाइट आपका आया था 40 मीटर। ये मैंने स्टोन को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या होगा कि स्टोन कुछ आपका ऐसा जाएगा ऊपर और फिर ऊपर से नीचे आके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अब बस हो गया। तो फॉर स्टोन आप कर लो यूज एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो तो जो हमने जब स्टोन को फेंक दिया है हवा में तो अब वो फ्री फॉल में होगा। मतलब अब जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। और वो आपको बोला है क्वेश्चन में आपको 10 लेना है, ठीक है। जब वो स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो वो कितना हाइट नीचे आया है, वो 40 मीटर नीचे आया है, तो आप उसको लोगे माइनस में। एच बराबर -40 इक्वल टू यू जो था उसका प्लस में था,
या यू जो था वो आपका अपवर्ड था तो उसको लेंगे प्लस में, तो प्लस 10 इंटू टी प्लस हाफ। ए तो आपका नीचे में ही होगा और वो आपका हो जाएगा माइनस जी के बराबर, और जी लेना है हमको 10, तो -10 एंड इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब देखो तो अपने को यहाँ से मिलने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहां से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम का वैल्यू बता सकते हैं। तो देखो मैं इधर साइड में सॉल्व करता हूँ। यहाँ से आपका आ जाएगा -4t इक्वल टू 10t -5t स्क्वायर। यहाँ पे 5 कॉमन है तो आप उसको लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, बचेगा -8 इक्वल टू 2t -t स्क्वायर। आप इसको री अरेंज कर लो तो आपको हो जाएगा टी स्क्वायर -2t -8 इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ सिंप्लीफाई, तो आपको हो जाएगा टी स्क्वायर -4t प्लस 2t -8 इक्वल टू 0। टी कॉमन, t -4 प्लस 2 कॉमन, t-4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से आएगा t+2 इंटू t-4, मतलब यहाँ से एक आपका आएगा t बराबर -2 और एक आपका आएगा t बराबर 4। तो समय कभी भी माइनस में हो नहीं सकता है, क्योंकि जो आपका आंसर आने वाला है वो होगा 4 सेकेंड। सो 4 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो तो। देखो मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिया है कि अ फॉलिंग स्टोन टेक्स 0.2 सेकेंड टू फॉल अक्रॉस अ विंडो विच इज 1 मीटर हाई। ओके, फुल स्टॉप। फ्रॉम हाउ फार above द टॉप ऑफ द विंडो was द स्टोन ड्रॉप्ड। और यहाँ पे आपको फिर से जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार तुम लोग इस क्वेश्चन को रीड करो तो। सबने क्वेश्चन को रीड कर लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि अगर डायग्राम बन रहा है तो तुम डायग्राम ड्रॉ करो, और बिल्कुल यहाँ पे डायग्राम बनेगा। देखो तो बोल क्या रहा है कि मेरे पास एक विंडो है और उस विंडो का हाइट 1 मीटर है। और बोला कि हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया है। अब हमने उस स्टोन को ड्रॉप किया है किस उस विंडो के ऊपर से। देखो क्वेश्चन के अनुसार आपसे पूछा क्या है कि फ्रॉम हाउ फार एबव द टॉप ऑफ द विंडो वाज द स्टोन ड्रॉप। तो ये आपका हो गया है टॉप ऑफ द विंडो, पॉइंट ए। पूछा है कि इससे कितने ऊपर से हमने उस स्टोन को ड्रॉप किया था। तो मान लीजिए कि इस टॉप पॉइंट ऑफ विंडो से एच हाइट ऊपर से मैंने उस स्टोन को ड्रॉप किया है। तो उस स्टोन को ड्रॉप किया है तो उस स्टोन का जो इनिशियल वेलोसिटी आने वाला है वो आपका आने वाला है 0। ओके, वो आपका आएगा 0। अब क्या होगा कि जैसे जैसे वो स्टोन फॉल करेगा उसका स्पीड इंक्रीज करते जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। ओके, और जब वो इस टॉप पॉइंट ऑफ विंडो पे आएगा तो कुछ उसका वेलोसिटी वो गेन कर चुका होगा। जब वो टॉप पॉइंट ऑफ विंडो पे, या जब वो टॉप पॉइंट ऑफ विंडो को क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, और आप वो वेलोसिटी इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे? तो देखो ध्यान से, फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर, तो वी तो हमको फाइंड करना है। यू था 0 प्लस 2, ए कितना हो जाएगा आपका -g, और एस कितना हो जाएगा आपका -h। मतलब ये आपका आने वाला है वी स्क्वायर बराबर 2gh, और यहाँ से आपका h आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g। एच आपका आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g, और एच क्या था? वही एच हमको फाइंड करना है कि कितने हाइट से हमने ड्रॉप किया था विंडो के टॉप पॉइंट से। ओके, तो सिंपल सी कहानी है कि हमको ये एच फाइंड करना है। तो अगर हम भी फाइंड कर लें, भी बोले तो जब ये टॉप पॉइंट ऑफ विंडो को पास कर रहा होगा उस समय उसका वेलोसिटी कितना था, हम अगर वो फाइंड कर लें तो हमको हाइट मिल जाएगा। अब वो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने सोचा और फिर से क्वेश्चन को रीड किया। तो क्वेश्चन ने बोला है कि वो जो स्टोन था वो इस 1 मीटर वाले विंडो को क्रॉस करने में कितना लिया है? 0.2 सेकंड समय लिया है। 0.2 सेकंड समय लिया है। तो क्यों ना इस विंडो के लिए हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लें। क्यों ना हम इस विंडो के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लें। और इस विंडो के लिए जो u होगा ना, जो इस विंडो के लिए मतलब, या जब आप बोलोगे जो स्टोन मेरा विंडो को क्रॉस कर रहा होगा तो उसके लिए जो u होगा वो आपका हो जाएगा नथिंग बट v। यू इज नथिंग बट भी, क्योंकि आप जो अभी मोशन का स्टडी कर रहे हो वो आप तब से कर रहे हो जब वो स्टोन मेरा विंडो को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया है। तो उस समय का जो वेलोसिटी होगा वही आपका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया ना? तो यूज करो। समझ में आया क्या? बोलो। यूज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो आपको एस दिया है कितना? 1 मीटर, कि वो 1 मीटर फॉल किया था।
तो नीचे आया तो आप उसको मान लो माइनस में, तो -1 इक्वल टू यू ही तो हमको फाइंड करना है, और यू को मैंने यहाँ पे बनाया वी से, तो वी इंटू टी कितना दिया है, टी हमको दिया था 0.2 प्लस हाफ, ए आपका हो जाएगा इक्वल टू -g, और जी हमको लेना है 10, तो -10 एंड इंटू टी आपका था 0.2, तो 0.2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका आ जाएगा -1 इक्वल टू 0.2 भी। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे ए बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो आपका वी है ना, वो भी तो होगा माइनस में ही ना, क्योंकि उसका जब वो पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा है तो उसका वेलोसिटी तो है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपको भी लेना होगा माइनस में, तो यहाँ भी होगा माइनस। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -0.2 भी, और यहाँ से आपका आ जाएगा -5 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर 0.04, और जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -1 इक्वल टू -0.2 भी, और ये आपका आ जाएगा -0.2। ठीक है, देखो तो अब तुम इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से कितना आने वाला है, ये तुम्हारा आ जाएगा -0.8 इक्वल टू -0.2 भी, तो यहाँ से भी आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही तुमको भी मिल गया, मतलब कि उससे स्पीड से वो टॉप पॉइंट ऑफ विंडो को क्रॉस कर रहा होगा, तो जैसे ही भी मिल गया उसका वैल्यू यहाँ पे कर दो पुट, तो भी का होल स्क्वायर तो 4 का होल स्क्वायर बाई 2g, 2 इंटू 10, तो 16/20, या आपका आ जाएगा 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर इज द आंसर, कि इतने हाइट ऊपर से हमने उस स्टोन को ड्रॉप किया था। समझ में आया क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो पहले इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग। तो एक कोई पार्टिकल है, उसको हमने ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका है विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोशन कैसा होगा कि ये पार्टिकल मेरा कुछ हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक, और फिर वहां से ये वापस आएगा, ये इसका होने वाला है मोशन। और मान लो कि आफ्टर टाइम टी नॉट हमने, अच्छा एक बात और, मान लो कि हमने उसको टी बराबर 0 पे थ्रो किया था, एंड एट टी बराबर टी नॉट समय पे वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा। अब मैंने तुमको बताया था कि जब भी तुमको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो तुम थोड़ा सा सोचना, सोचना क्या है कि चेक करना कि क्या बॉडी के मोशन का डायरेक्शन चेंज किया है या नहीं किया है, क्योंकि अगर बॉडी के मोशन का डायरेक्शन चेंज कर गया होगा तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं आने वाला है। इसलिए मैंने तुमको क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं। अब सबको एक बात ये दिख रहा है कि आफ्टर टाइम टी नॉट बॉडी के मोशन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो क्यों ना हम पहले टाइम टी नॉट फाइंड कर लें। तो यहाँ पे टाइम क्या है, टी नॉट की टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। और मैंने तुमको बताया था कि जो टाइम टेकन बाई बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है, जब हम उसको ग्राउंड से देखते हैं तो U/G, U/G। तो यू आपका दिया था 40 और जी आपको लेना है 10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। तो टी नॉट का वैल्यू आ गया 4 सेकेंड, मतलब इतने समय पे वो इस मैक्सिमम हाइट पे होगा, और इस समय के बाद ही उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब कि इस 4 सेकेंड के बाद ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग होगा। 4 सेकेंड से पहले के लिए उसका जितना होगा डिस्प्लेसमेंट वही उसका होगा डिस्टेंस, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था। समझ में आया क्या? जल्दी से बोलो। तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर ए में हमसे पूछा है आफ्टर टाइम टी बराबर 2 सेकेंड, आफ्टर टाइम बराबर 2 सेकेंड। तो देखो ये जो तुम्हारा 2 सेकेंड टाइम है वो है लेस देन टी नॉट, वो है लेस देन टी नॉट, और लेस देन टी नॉट का मतलब क्या हुआ कि अभी जो उसका होगा डिस्प्लेसमेंट वही उसका होगा डिस्टेंस भी, क्योंकि मेरा बॉडी ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा होगा। तो आप सिंपल सा यूज कर लो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा और इससे आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि जितना होगा डिस्टेंस वही होने वाला है आपका डिस्प्लेसमेंट भी। तो एस का मतलब कि यहाँ पे हम लेंगे एच, तो एच यू कितना था, तो +40, टी कितना हो जाएगा 2 प्लस हाफ ए कितना लेना है आपको -10 इंटू टी 2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो, ये तो आपका हो जाएगा 80, और आपका हो जाएगा -4 और इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, तो आपका हो जाएगा 80 -20 मतलब 60 मीटर। तो आफ्टर टी बराबर 2 सेकेंड
दिस इज बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो अब हमको फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर बी में आफ्टर टी बराबर 4 सेकेंड। तो देखो टी बराबर 4 सेकेंड इज इक्वल टू द टी नॉट, इक्वल टू द टी नॉट, क्योंकि टाइम टेकन बाई बॉडी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो अभी भी टी बराबर 4 सेकेंड पे वो मेरा बॉडी अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। समझ में आया ना, वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा, लेकिन उसका अभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। तो जितना उसका हो जाएगा डिस्टेंस, फिर से उतना ही आपका होने वाला है डिस्प्लेसमेंट भी। तो आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या तो यूज एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसे मैंने तुमको अभी बताया था, और यहाँ पे बस तुम्हारा टी हो जाएगा 4 सेकेंड, या फिर हमको पता है कि इस 4 सेकेंड के बाद वो मेरा पार्टिकल कहाँ होगा, मैक्सिमम हाइट पे ही होगा। तो आप क्यों ना सीधे फाइंड कर लो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई टू जी से, जो मैंने फॉर्मूला बताया था। तो यू स्क्वायर बाई टू जी, तो यू कितना था 40 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, तो आपका हो जाएगा 80 मीटर। जब आप इस एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से करोगे तो भी आपका आंसर 80 मीटर ही आएगा, आप करके चेक कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एच मैक्स बराबर 80 मीटर, और फिर से ये हो जाएगा बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब थर्ड देखो, थर्ड में हमसे पूछा है आफ्टर टी बराबर 6 सेकेंड। तो देखो टी बराबर 6 सेकेंड क्या है आपका, वो टी नॉट से ज्यादा है। टी नॉट से ज्यादा है मतलब कि अब जो मेरा बॉडी था वो अपने मोशन के या मोशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया होगा। तो 6 सेकेंड बाद मेरा कहीं बॉडी इधर कहीं आने वाला है, देखो वापस आ रहा होगा ग्राउंड की तरफ, वो वापस आ रहा होगा ग्राउंड की तरफ। तो अब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो उसका डिस्टेंस नहीं होगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस। तो सब लोग इस बात को याद रखना। अब मान लो कि हमको जब फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए आप हमेशा ही एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हो, मैंने तुमको बताया था। ठीक है, तो आप फाइंड कर लो इसको हाइट के टर्म में कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड। तो यू कितना था 40 ना, तो प्लस 40 इंटू टी आपका हो जाएगा 6 प्लस हाफ ए आपका हो जाएगा -10, और टी आपका था 6, तो 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 240 माइनस 5 इंटू 36, चेक करो तो ठीक है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा 240 माइनस 180, तो 60 मीटर। तो आफ्टर 6 सेकेंड उसका डिस्प्लेसमेंट है 60 मीटर, और हमने जो मोशन स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया कहाँ से, ग्राउंड से ना। तो डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर का मतलब क्या हुआ कि अभी ये आफ्टर 6 सेकेंड वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है। अब मान लो कि हमको अगर फाइंड करना हो डिस्टेंस, तो बताओ तो क्या होगा डिस्टेंस। चलो मैं कुछ नेमिंग करता हूँ, मैंने इसको माना है ए, इसको मैंने माना है बी, और इसको माना है मैंने सी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा कि लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी, हाँ ठीक है, ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है, ए बी इज नथिंग बट मैक्सिमम हाइट, तो हमने पहले ही फाइंड किया था कितना, बोलो कितना, 80 मीटर, तो हो जाएगा 80 प्लस बी सी क्या है, तो हमको बी सी यही है ना, देखो बी सी आपका ये है, तो बी सी आपका हो जाएगा 80 माइनस 60 मतलब 20 मीटर। समझ में आया क्या, बोलो जल्दी से। तो 80 प्लस 20 तो 100 मीटर, सो 100 मीटर इज द डिस्टेंस। बोलो जल्दी से, समझ में आया सबको।